एक बाढ़ आई है पानी के रूप में सतलुज दरिया के किनारे बसे गांवों में, खेतों में, लोगों के घरों में, शहरों में। और दूसरी बाढ़ है नेताओं की। बाढ़ के साथ पानी आना चाहिए था, लेकिन बाढ़ के साथ नेता आ गए हैं। नेता आ गए हैं, कैमरे के साथ आए हैं, अपने पूरे दल बल के साथ आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं कि हम हैं, हम ही हैं, ये दिखाने के लिए आए हैं। नेता हैं, सरकारी आंकड़ों में हैं, विपक्ष के हैं, सत्ता पक्ष के हैं, हर तरफ नेता हैं। नेता है लेकिन समस्याओं का हल नहीं है, सहायता नहीं है। नेता है और नेतागिरी है। इसी नेतागिरी को हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से, जो फाजिल्का के कई गांवों के दौरे के बाद में हमने वहां पर लोगों से बात की है। मीडिया सरकारी मीडिया बन चुका है, मस्त है विधायक को दिखाने में, मस्त है सरकारी आंकड़ों को दिखाने में, मस्त है नेताओं को दिखाने में, नेताओं की कश्ती को दिखाने में। नेता कश्ती में घूम रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं कि वे लोगों को बचाने के लिए आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि वो लाख मुसीबतें झेल करके भी लोगों के बीच में आना चाहते हैं। लेकिन फिरोजपुर में एक कश्ती डूब गई। गनीमत है कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह नन्नू बस्ते डूबते डूबते बच गए। ऐसे ही मुख्यमंत्री की कश्ती भी कल डोल गई, लेकिन बचा लिए गए हैं। नेताओं से अपील है कि नेतागिरी कीजिए, दिखावा कीजिए, लेकिन अपनी जान माल का नुकसान न कीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। पानी आया, पानी आया, पानी आया, पानी आया, देखो देखो पानी आया, खेत में आया, रास्ते पर आया, लोगों की आंखों में आया। पानी आया, पानी आया, नेता की खबरों में आया, नेता भी खबरों में आया। पानी में नेता आया, खबरों में नेता आया, अब तो बस पानी आया और नेता आया। इधर भी पानी, इधर भी नेता, उधर भी पानी, उधर भी नेता। नेता आया, साथ में अपने कैमरा लाया। पानी आया, पानी आया। यह कविता मैंने बॉर्डर के करीब 6 गांवों, दर्जनों ढानियों, 20 से 25 किलोमीटर के सफ़र, कहीं सड़कें, कहीं खेत, दरिया के किनारों, बीएसएफ की चौकियों, दर्जनों लोगों से बात कर वापस ऑफिस में आने पर लिखी है। बाढ़ के 2 रूप हैं। एक वो है जो सरकारी मीडिया दिखा रहा है, वह है जो नेताजी दिखा रहे हैं, अपनी फोटो और अपनी वीडियो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, और जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है, वही दिखाने की मेरी कोशिश है। अच्छा, केड़ी गल्लों बंद करती पूछा तो सुना कुछ आंदे आके कोई बंदा ना लाग जावे। मैं पीछा पानी है, पीछा बांध में कर दो हारा एरिया ना, फिर बंदा नहीं लगदा। ठीक है, एक 4-10 ट्रांसफार्मर ते बंदा लगदा, ते पीछा भी बंदा लग सकदा। ओके, तो ये जेड़ा जिस एरिया से तुसी हुण जांदे पे हो, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ। अच्छा, स्वान घाट में जो रास्ता जा रहा है, ठीक है, पानी है इतना इतना। ठीक है। ये भी सानू कोई सरकार ने किस्ती नहीं दी, कोई कुछ नहीं। ये तो होना चाहिए चल रहे हैं इत्थे मतलब डीसी या कोई तहसीलदार या किन्नी बारी आए ने तुहाडे कोल? ये तो तहसीलदार आया, ऑर्डर कर गया भी यादा बाली बच्चा पीछा काट लो, किथे जाइए भाई, पशु पुशु ले जाइए। हाँ, उन्होंने ये भी कहना है भी असी चेतावनी दे रहे हैं, वार-वार चेतावनी दे रहे हैं भी तुसी एक जगह खाली कर दो। हाँ ठीक है, ते तुसी इस जगह क्यों नहीं छड़दे भाई? असि छड़ने इतना कितों जाइए, किसी 10-10 भैंसा हैं। ठीक है, नहीं अगर हाँ रहन खाने मिलने पशु बेचारा कितने बनना गए। मैंने कहा ना, 2 तरह की बाढ़ है, एक लोगों के लिए, एक नेताओं के लिए। बाढ़ हर साल 2 साल 4 साल बाद आती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, मिलता भी है, लेकिन इसमें भी बंदर बांट होती है। अफसर, नेता सभी हिस्सा ले जाते हैं। नेता आते हैं, अपने काफिले के साथ आते हैं। सत्ता के लोग खूबियां बताते हैं, विपक्ष के लोग कमियां बताते हैं। लोग सवाल करते हैं तो चुप करवा दिए जाते हैं। नेताओं को वैसे भी सवाल पूछने वाले कहाँ अच्छे लगते हैं। उन्हें तालियां चाहिए, तालियों की आवाज से ही उनके कानों की सूक्ष्म तंतु झरकरित होती हैं। हरे चारे की पशुओं के लिए
जो तूड़ी इकट्ठी की हुई थी और तूड़ी इकट्ठी की थी जो कुछ बनाए हुए थे वो पानी में बह चुके हैं, वो तहस नहस हो चुके हैं। जितना भी हरा चारे की फसल थी वो पानी में डूब चुकी है और वहां तक लोग जा नहीं सकते हैं। तो बह गया जी। तो कोई अभी तक आपके पास मदद वगैरह नहीं, कोई नहीं अभी तक 1 रुपए का भी कोई साढ़े को राशन तक ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੱਕ नहीं आया। सबसे ज्यादा मुसीबत किस बात की आ रही है? यही राशन दी आ गई और पशुओं दी नू ਅਸੀਂ ਕੀ पाइए। सबसे ज्यादा त्रासदी और सबसे ज्यादा अगर जरूरत की अब है इस त्रासदी में तो इस बात की है कि पशुओं के लिए चारा नहीं है। ये पूरा एरिया जो मैं दिखा रहा हूँ इसमें हरे चारे की कोई कमी नहीं थी जब बाढ़ आने से पहले, लेकिन अब पूरा एरिया सबसे ज्यादा मुसीबत है हरे चारे की पशुओं के लिए। जो तूड़ी इकट्ठी की हुई थी और तूड़ी इकट्ठी की थी जो कुछ बनाए हुए थे वो पानी में बह चुके हैं, वो तहस नहस हो चुके हैं। जितना भी हरा चारे की फसल थी वो पानी में डूब चुकी है और वहां तक लोग जा नहीं सकते हैं, किसान निकाल नहीं सकते हैं। तो प्रशासन से इनकी तरफ से भी और हमारी भी ये अपील है कि सबसे पहले इन लोगों के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ आ रही है वो पीने के पानी की भी आ रही है। जो हैंडपंप लगाए हैं वो पानी में डूब चुके हैं और शहर से सप्लाई हो नहीं रही है। तो हरे चारे के साथ में पानी की भी सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं चाहूंगा कि प्रशासन तक ये आवाज पहुंचे और वो इन लोगों की बात को सुने। प्रशासन के दावों में और जमीनी हकीकत अलग अलग है। दावा है कि लोग निडर हैं, डटे हैं, हालात का सामना करने वाले हैं, लेकिन हकीकत है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है। विस्थापन का काला दौर, मुसीबतें उन्हें पता है, राहत कैंपों की सच्चाई उन्हें पता है। उन्हें पता है कि सारा सामान साथ नहीं ले जा सकते, पीछे छोड़ने पर सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दावा है कि नेताजी सब ठीक कर देंगे। हकीकत यह है कि नेताजी सिर्फ नंगे पांव वाली फोटो करवाने में मस्त हैं। प्रशासन पानी में चलने वाली कश्ती में घूमने तक सीमित है। दावा है कि लोगों को तिरपाल बांटे जा रहे हैं, जबकि 10 तिरपाल आए थे, बांटते समय लोगों में झगड़ा हो गया। दावा है कि बहुत सारा राशन है, हरा चारा है। हकीकत है कि किसी भी जगह पर एक भी व्यक्ति ने नहीं बताया कि हरे चारे की ट्राली आई है, सरकारी है। मैं गांव झंगड़बेनी में गया। वहां पर मंगल सिंह, परमजीत सिंह, जोगिंदर सिंह से मिला तो उन्होंने बताया कि 10 तारीख से उनकी भैंस जब से पानी आया था तब से भयभीत होकर के सतलुज में बह गई है, उसका पता नहीं चला है। लाखों रुपए लगा करके एक मकान बनाया था, लेकिन मकान के चारों तरफ पानी भर गया है, फर्श बैठ गया है, फर्श में दरारें पड़ गई हैं, घर में भी दरारें पड़ने लगी हैं। लाखों रुपया का मकान बेकार होता जा रहा है, खुले में सामान रखा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो एक गाय गायब हो गई थी, एक बिटिया की मौत हो गई थी। मैं गांव गुलाबा भेनी गया, बीएसएफ की चौकी के पास है। यहाँ पर तरसेम सिंह से मुलाकात हुई और भी ग्रामीणों से मुलाकात हुई। तरसेम सिंह ने कहा कि रात को लाइट काट दी जाती है। 2 दिन से लगातार ऐसा हुआ तो उन्होंने एक्सीएन को पूछा तो बताया गया कि फॉल्ट है। शोर मचाया गया तो कुछ देर बाद ही लाइट आ गई। उन्होंने कहा कि लाइट काट दी जाती है सिर्फ फॉल्ट का कह करके, जबकि रात को गुप अंधेरा होता है। सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि बाढ़ के कारण सांपों का निकलना आम बात हो गई है। रात के अंधेरे में पता नहीं चलता है कब किसके पैर पर काट जाए, कब किसके पैर में उलझ जाए। सुनिए।
बढ़िया पानी ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ ਨੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਆਂਦਾ 10 ਵਜੇ ਪੱਠੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਬੇਰੰਗ ਦਾ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਲਾਈਟ ਰਾਤ को बंद कर देती ने आज सोच लगाया बिजली ने लाड़ लुड़ के ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ चाहते हैं कि कोई बंदा ना लाग जावे मैं पीछा पानी अगर पीछा बंद भी कर दो हारा एरिया ना फिर बंदा नहीं लगता ਠੀਕ ਹੈ एक 4-10 ट्रांसफार्मर ते बंदा लगता तो पीछा भी बंदा लग सकता ਓਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਹੋਰ इहो रास्ता ही है ਇਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ 2 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ वो रास्ते ते है पानी पूरा वो रास्ते ते अच्छा। स्वान घाट में जो रास्ता जा रहे हैं मैं पहुंचा गांव मोहार जमशेद। इसकी कहानी आपको पता ही होगी। 3 तरफ से ये गांव पाकिस्तान से घिरा हुआ है। एकमात्र रास्ता है हिंदुस्तान से जोड़ने का। कभी सरकार ने इस पर पुल बना दिया था, उनकी मेहरबानी। लेकिन जिस रास्ते से वे फाजिल्का से हिंदुस्तान से जुड़ते हैं उस रास्ते पर अब पानी पानी है। अंदाजे से लोग गुजर रहे हैं। वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है, तो अंदाजे से जा रहे हैं। करीब 4-4 फीट पानी है। पानी बढ़ने की संभावना है क्योंकि सतलुज दरिया का जलस्तर बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। देखिए ਹਾਜਮ ਸ਼ੇਰ ਸੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਛਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚਾਰ ਡੰਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪੱਠੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਮਿਲ ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਬੈਠ ਗਈ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਆ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਣੀ 2-3 ਫੁੱਟ ਕੱਲ ਤੱਕ ਚੜ ਗਿਆ 2-3 ਫੁੱਟ तो ये देख लो दोस्तों ये पोजीशन है ये मोहार जमशेर है गांव आगे जो कि 3 ओर से यहाँ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। ये इधर इस तरफ ये फेंसिंग है और यहाँ से ये सारी फेंसिंग होते होते और इधर भी ये लास्ट यहाँ तक फेंसिंग आ गई तो ये पाकिस्तान आ गया यहाँ पर ठीक है। तो इसके इस गांव को सिर्फ एक ही रास्ता लगता है जो ये वाला है। अब आप देख सकते हो कि वो वहाँ रास्ता यहाँ से लगभग पूरी तरह से गायब हो गया। ये अंदाजे से ही लोग जा रहे हैं यहाँ पे। वे वहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये फाजिल्का का वो गांव है जो 3 ओर से पाकिस्तान से घिरा हुआ है। इसका भी रास्ता लगभग जो है वो ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो मैं इस वीडियो में बता सकता हूं, गिना सकता हूं, दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन अगर नेताओं ने सुननी है, किसी ने सुननी है तो इसी में सुन लेगा, इसी में ही वो उनका हल करने की ओर गंभीर होगा। लोगों को समस्याएं हैं। दावा किया जा रहा है कि लोग इतने बहादुर हैं कि गांव छोड़ने को तैयार नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मजबूरी है। कहां जाएंगे छोड़ करके? राहत कैंपों में 2500, 2000, 5000 लोगों को रखने का कोई साधन नहीं है, और जो राहत कैंप बनाए गए हैं वो 10 दिन तक भी नहीं चलेंगे। ये कुदरती आफत है, किसी के कहने का नहीं है, लेकिन एक कारण तो है
और वो कारण है कि न तो इस ड्रेनों की पहले सफाई करवाई गई, सतलुज दरिया की सफाई नहीं करवाई गई। वहाँ के स्थानीय लोगों से आप जब बात करेंगे तो वो बताएंगे कि कितनी कमियां हैं। अब तो 3 दिन से प्रशासन ने ये आंकड़ा देना भी बंद कर दिया है कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन इस बात में लगा हुआ है कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे नेताजी दिन रात 2400 घंटे काम कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी है, इसीलिए उनको चुना गया है। नेताओं से भी अपील है कि वे अगर इन क्षेत्रों में जा रहे हैं तो लोगों के लिए राहत लेकर के जाएं। जो सत्ता में रहे हैं उन्होंने बहुत मलाई खाई है, वे भी जाएं, और लेकिन खाली हाथ न जाएं। सिर्फ फोटो करवाने के लिए न जाएं, राहत सामग्री लेकर के जाएं। पीने के पानी की और हरे चारे की सबसे बड़ी दिक्कत है, किल्लत है, कम से कम वो ही लेकर के चले जाएं। मैं फिर कहता हूं कि ऐसी लाख कहानियां मैं सुना सकता हूं जो पूरे दिन मैंने बॉर्डर में रह करके सुनी है। लोगों को एक आस, उम्मीद और इंतजार है। आस इस बात का कि कोई आएगा उनका सहारा बन के, उम्मीद इस बात की कि पानी शायद और ना आए, और इंतजार इस बात का कि जो पानी आ गया है वो ख़त्म हो जाए, वो निकल जाए। नमस्कार।